हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द लोटस। और ये प्यारी सी पोएम किसने लिखी है? तोरू दत्त ने। लोटस आप जानते हैं कमल का फूल। और इस पोएम में बताया गया है कि ये जो खूबसूरत कमल का फूल होता है ये प्रकृति में कैसे आया, या जो प्रकृति की देवी है फ्लोरा उसने ये कैसे दिया, और इस किसने इसको डिमांड की थी लाने के लिए। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि कमल के आने से पहले गुलाब और लिली, लिली भी एक तरीके का फूल होता है, ये दोनों सुपर फूल थे। और इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ। तो फिर जो लव है, लव ने फ्लोरा जो फूलों की देवी है उससे प्रार्थना की कि आप मुझे एक ऐसा फूल बना के दो जो बिल्कुल यूनिक हो और जिसमें एक कॉम्बिनेशन हो, किसका? लिली का भी और गुलाब का भी। तो लिली वाइट कलर की होती है या येलो कलर की होती है, गुलाब रेड होता है, डार्क रेड होता है। तो जब जो फूलों की देवी थी फ्लोरा उसने दोनों का कॉम्बिनेशन करके दिया। देखिए कमल में थोड़ा थोड़ा सा वाइट भी दिया और क्या दिया, बहुत ही प्यारा पिंक कलर करके दिया। तो ये जो कमल जो है वो फिर दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल बन गया। ना तो गुलाब इसको compete कर सकता है और ना ही इसको लिली compete कर सकती है। तो वो बच्चों शुरुआत करते हैं, ध्यान दें इस पोएम को। कुछ इसमें जो प्राचीन रोमन नॉलेज है वो भी है। लव केम टू फ्लोरा, एक बार की बात है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो फ्लोरा के पास आया। आस्किंग फॉर अ फ्लावर, बोला मुझे एक फूल दो जो अब तक प्रकृति में ना हो, जो यूनिक हो। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स वी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और ये एक ऐसा फूलों का एक फूल हो जिसमें किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्यों? इससे पहले फूलों के बीच में झगड़ा चलता था और खासकर लिली और गुलाब के बीच में झगड़ा चलता था कि हम श्रेष्ठ हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ये जो लव है उसने फ्लोरा से कहा कि आप मुझे ऐसा फूल दो कि ये रोज से भी श्रेष्ठ हो और लिली से भी श्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज, जो लिली फ्लावर है, जो रोज फ्लावर है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से राइवल्स, विरोधी थे एक दूसरे के कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ। या लोग ये कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि लिली सबसे खूबसूरत है, कुछ लोग कहते थे कि गुलाब सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दैट हाई ऑनर, और उनके बीच में सम्मान की लड़ाई रहती थी क्योंकि दोनों फूल देवताओं पे चढ़ाए जाते थे। वार्ड्स ऑफ पावर, जो वार्ड्स ऑफ पावर थे, वार्ड्स मानी होते हैं कवि और पावर मानी होते हैं शक्ति के। तो जो वो कवि जो शक्ति की कविताएं लिखते थे, हैड संग, और उन्होंने गाया था, देयर क्लेम्स, अपनी अपनी रचनाओं में ऐसा ऐसा गाया था। किसी ने क्या किया था, लिली को सुपर बताया, किसी पोइट ने गुलाब को सुपर बताया। तो वो अपनी अपनी कविताओं में ये क्लेम करते थे कि कोई कहता था गुलाब सबसे सुंदर है, कोई कहता था लिली सबसे सुंदर है। अब दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पर लिली को सुंदर मानने में? द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। अब जो रोज था वो कभी भी नहीं चढ़ पाया लाइक द पेल लिली, पीले लिली की तरह, विद हर, उसके साथ, जूनो मीन तक। अब जूनो मीन कौन है भाई? जूनो मीन जो ग्रीक मिथोलॉजी में जो गॉड जुपिटर है, जो बृहस्पति देवता हैं, उनकी वाइफ हैं जूनो मीन। तो अब वो देवी जो है प्रेम की देवी मानी जाती है और संतान देने वाली देवी मानी जाती है। तो ये जो जूनो थी, जो देवता जो संतान और प्रेम की देवी थी, बृहस्पति की वाइफ है, तो उनको लोग कौन सा फूल चढ़ाते थे? लिली चढ़ाते थे, पीला लिली चढ़ाते थे।
अब जब पीली लिली वहाँ इस देवी पे चढ़ाया जाता था तो लोग ये मानते थे कि जो लिली है वो सर्वश्रेष्ठ फूल है, और गुलाब को कभी भी वो पोजीशन नहीं मिल पाई, जबकि गुलाब खूबसूरत था, सुगंधित था। लेकिन जूनो मीन पर कौन सा फूल चढ़ाया जाता था? लिली चढ़ाया जाता था। तो लिली को घमंड था कि मैं देवताओं की जो पत्नी है, जो प्रेम की देवी है, उसको मुझे अर्पित किया जाता है, तो गुलाब की क्या औकात है मेरे सामने। वट इज द लिली लवलियर? तो एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होता था, क्या वास्तव में लिली गुलाब से खूबसूरत है कहीं ना कहीं तो खूबसूरत होगी, जिसकी वजह से ये प्रेम की देवी को ये फूल अर्पित किया जाता है। दस इस प्रकार, दस मानी होता है इस प्रकार, THUS, दस मानी इस प्रकार, बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज बोअर या बॉवर। अब इस तरह से क्या हुआ कि जो फूलों में एक गुटबाजी हो गई, फैक्शंस हो गया, गुट बन गया। रैंक मानी उठ खड़ा हुआ, द स्ट्राइप मानी संघर्ष शुरू हो गया, इन साइकीज वॉर। अब साइकी एक तरीके का फूल होता है, अब उसमें गुच्छे आते हैं, फूलों में गुच्छे होते हैं, तो साइकीज के गुच्छे जो थे और जो दूसरे फूल थे उनके बीच में एक संघर्ष खड़ा हो गया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या हम सर्वश्रेष्ठ हैं। Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride। अब ये जो लव था, उसने फ्लोरा से कहा, हे देवी, फूलों की देवी, मुझे एक ऐसा फूल दे दो जो बिल्कुल इतना शानदार हो जैसा कि गुलाब है, और अभिमान में इतना शानदार हो, इतना अभिमानी हो, स्टेटली पोजीशन हो जैसा कि लिली है। मतलब लिली को भी वो सरपास कर जाए, और सॉरी, लिली को भी सरपास कर जाए और गुलाब को भी सरपास कर जाए। मतलब गुलाब की भी सुंदरता उसके सामने फीकी लगे और लिली की भी सुंदरता उसके सामने फीकी लगे। वट ऑफ वट कलर? लेकिन कौन सा रंग दूं मैं उसको? रोज रेड, लाल गुलाब, लव फर्स्ट चूज, और प्रेम पहले चुने उस चीज़ को। देन प्रेड, फिर वो बोला, मतलब लव से उन्होंने, फ्लोरा ने कहा कि लव फर्स्ट चूज, बोले तुम ही चुन लो कि लाल रंग दूं या सफ़ेद रंग दूं, आप ही बताओ किस रंग का रंगूं मैं उस गुलाब, मतलब उस फूल को, जो नया फूल जन्म लेने वाला है। तो ये लव ने प्रेड किया, देन प्रेड, नो लिली वाइट और वोथ प्रोवाइड। तो उसने कहा नहीं नहीं, ना तो मुझे लाल रंग का रोज रेड चाहिए, ना सफ़ेद रंग का वाइट चाहिए, मुझे गुलाब और लिली बोथ प्रोवाइड, दोनों का एक मिक्सचर बना दो, वाइट और रेड का एक मिक्सचर बना के दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और इस प्रकार से एक नए फूल का जन्म हुआ। जो देवी थी फूलों की, उसने एक नया फूल दिया, जो कौन था? लोटस, और रोज रेड डाइड, और उसने गुलाब के रंग से इस लोटस को क्या कर दिया? डाई कर दिया, रंग दिया। एंड लिली वाइट, और थोड़ा कलर कहाँ से लिया उसने? लिली की सफ़ेदी से लिया। मतलब लाल रंग से भी उसने उस फूल को पेंट किया और सफ़ेद रंग से भी पेंट किया, और वो फूल कौन सा था? लोटस, द क्विनलियस फ्लावर दैट ब्लोज। और ये दुनिया का सबसे शानदार फूल था। क्विनलियस का मतलब है रानियों की भी रानी, मतलब ये फूलों की रानी था। अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं था कि फूलों की रानी में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा फूल होगा बच्चों? वो होगा लोटस। और ये जो लोटस था वो फूलों की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये रेड भी होता है, वाइट भी होता है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से तारू दत्त कहती हैं कि इस दुनिया में कमल के फूल का क्या हुआ? जन्म हुआ।